हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आज हम अध्याय 4 की विविध प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और ये एक्सरसाइज आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन आपको कुछ अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। वीडियो बहुत ईजी है भैया, कुछ नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि सारणिक दी है और फिर लिखा है थीटा से स्वतंत्र है। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि थीटा से स्वतंत्र है या नहीं है। ठीक है। तो समझो पहले भैया क्या है। तो सारणी को हम लिख लेते हैं भैया। इसको हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा से। ठीक है। इक्वल टू, अब इसका प्रसार कर दो, R1 के सापेक्ष करो या फिर C1 के सापेक्ष करो। ठीक है। तो पहले इसको हम लिख लेंगे। ठीक है। तो x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस का x और ये 1, फिर कॉस थीटा और ये 1 और ये x। ठीक है। अब हम कर देंगे भैया R1 के सापेक्ष प्रसार। ठीक है। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है। अब हमको प्रसार करना है, तो भैया प्रसार करना आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप लोगों ने सारणी कंप्लीट कर ली है तो प्रसार करना है तो आप लोगों को पता ही हो गया होगा। तो हम डेल्टा और x, ठीक है, R1 के सापेक्ष कर रहे हैं। ये छूटेगा, ये छूटेगा, इससे गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 1। ठीक है। फिर माइनस, ये प्लस माइनस में चलता है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है। फिर माइनस का साइन थीटा, फिर ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा भैया, माइनस का एक्स, ये साइन थीटा और ये इससे गुणा होगा तो माइनस का कॉस थीटा। ठीक है। फिर क्या आएगा, प्लस का कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख लो प्लस का कॉस थीटा। फिर ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा भैया, माइनस का साइन थीटा और यहाँ माइनस लगता है। और यहाँ पर देखो ये माइनस इससे गुणा होगा तो माइनस मिलेगा, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस, तो एक्स कॉस थीटा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। अब इसको भी थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स क्यूब, फिर माइनस का एक्स, इसको भैया अंदर से मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस एक्स और ये माइनस प्लस कर देगा। ठीक है। तो प्लस एक्स और ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। जब इससे मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस का साइन थीटा जब इससे होगा तो वह प्लस कर देगा और साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, तो प्लस का साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ठीक है। इधर आ जाओ, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो प्लस का कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का हम लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इसका इससे गुणा करेंगे, प्लस का, ये भी प्लस का है, तो प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। इससे ये कैंसिल होगा और देखो क्या भैया हमें मिलेगा, ये टर्म और ये टर्म। ठीक है। यहाँ से ले लो, तो डेल्टा माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है। फिर प्लस, यहाँ से भी देखो एक्स कॉमन होगा, एक्स एक्स दोनों में सेम है, एक्स कॉमन लिए, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और आपको पता ही होगा भैया ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, 1, तो डेल्टा माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स, फिर प्लस का यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये एक्स। ठीक है। फिर ये प्लस माइनस का कैंसिल, तो सारणी का मान में कितना निकट का आएगा, माइनस का एक्स क्यूब। यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है। देखो कि यहाँ पर भी थीटा है तो यहाँ थीटा नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए कह रहा था यहाँ पर कि थीटा से स्वतंत्र है। ठीक है। तो इसका मतलब ये थीटा से क्या स्वतंत्र है, क्योंकि यहाँ पर थीटा नहीं आया, एक्स पता है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम दूसरे नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर मान लीजिए ए दिया हुआ है। ठीक है। हो तो सत्यापित कीजिए कि इसके बराबर इतना, मतलब एडजॉइंट ए का इन्वर्स ज्ञात करना है। ठीक है। फिर एडजॉइंट ए इन्वर्स, फिर ए इन्वर्स का इन्वर्स बराबर ए के। ठीक है। तो पहले हमें कुछ भी करना हो, हमें ए इन्वर्स याद करना है। ठीक है। क्योंकि ए इन्वर्स का यहाँ भी काम है और यहाँ भी काम है। ठीक है। तो अब ये सॉल्व करते हैं पहले इसको हम, तो इसको हम ए लिख लेंगे,
ये सारणिक के रूप में, क्योंकि सारणिक का मान निकालना है 1 1 और ये 5, ठीक है। अब सारणिक का मान भी निकाल लो यहाँ से, तो 1 ये छूटेगा 5 3 15 माइनस का 1, फिर माइनस का 2, ये छूटेगा 5 दूनी 10 माइनस का 1, फिर प्लस का 1, ठीक है। ये छूटेगा 2 एक 2 माइनस का 3, यहाँ से मिलेगा 14, यहाँ से मिलेगा 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। फिर प्लस का, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा भैया माइनस का 4 और माइनस का 1, तो माइनस का हो जाएगा 5। तो यह ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट 0, ठीक। तो हम लिख देंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं सहखंड पर इसके भैया। तो हम लिखेंगे अवयव ए के सहखंड कैसे निकालते हैं भैया। तो यहाँ पर A11 A12 और A13, ठीक है। A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो विषम हो जोड़ने पर वहाँ माइनस लगाना है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले तो हमें यहाँ से लिखना है, तो ये हो जाएगा 14 और ये 9, ठीक है। यहाँ से ये वाला कितना मिलेगा 9 मिलेगा, यहाँ से 14 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से कितना मिलेगा माइनस का 1। सॉल्व यहाँ से करना है, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10 माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ बचेगा भैया 9, फिर ये छूटेगा और ये छूटेगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा, ये छूटेगा 5 एक 5 माइनस का 1, तो यहाँ मिलेगा 4। फिर ये छूटेगा, ठीक है। ये छूटा तो एक करने में 1 और माइनस का 2, ठीक है। तो माइनस का 1 मिलेगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये छूटेगा, ठीक है। तो 2 एक 2 माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 1 मिलेगा, माइनस का 1। फिर ये छूटेगा, एक एक करने में 1 और माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 1 मिलेगा, लेकिन ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर ये छूटेगा और ये छूटेगा, 3 एक 3 माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 1। तो भैया ये हमें मिल गया क्या, सहखंड। तो अब देखो हमें क्या करना है, लिख देना है एडजॉइंट ए इक्वल टू अवयव ए से निर्मित सहखंड का परिवर्त, ठीक है। यही तो होता है एडजॉइंट का फार्मूला। अब आ जाओ भैया यहाँ पर, तो एडजॉइंट हमारा निकल कर आएगा एडजॉइंट ए इक्वल टू 14 9 माइनस का 1 माइनस का 9 4 प्लस का 1, ठीक है। माइनस का 1 प्लस का 1 और माइनस का 1, ठीक है। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमारा कितना होगा भैया, ये यहाँ से माइनस का 5, ठीक है। तो ये हम ले लेंगे माइनस का 5, तो 1 अपॉन 5 और ये भैया हो जाएगा 14 9 माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 9 4 1 माइनस का 1 प्लस का 1 और माइनस का 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया भैया, ए इनवर्स। अब इसके बाद हम आते हैं, हमें निकालना क्या है देखेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए, ठीक है।
लिख दो, इसलिए एडजॉइंट ए का इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इन्वर्स। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, या पहले हम इसको कुछ मान लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। जैसे लेफ्ट हैंड साइड माना, यहाँ लिख लो माना एडजॉइंट ए को हम मान लेंगे भैया इक्वल टू बी। ठीक है, तो एडजॉइंट ए हमें पता है, यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो लिख लो भैया यहाँ से। तो ये b के बराबर होगा, तो b इक्वल टू 14 9 माइनस का 1 माइनस का 9 4 1। ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1। अब इसका हमें क्या करना है, किसके बराबर है, एडजॉइंट ए के। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो वही प्रोसेस फिर से इसका डिटर्मिनेंट हमें ज्ञात करना रहेगा। तो 14 और यहाँ पर ये छूटेगा तो माइनस का 4 और माइनस का 1, फिर प्लस का 9, ये छूटेगा तो 9 और प्लस का, देखो ये छूटा तो 9 प्लस, देखो ये माइनस है तो और माइनस लगता है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस का 1, ये छूटेगा तो माइनस का 9 और प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिटरमिनेंट निकल कर आएगा 14 माइनस का 5, और ये भी देखो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा तो ये 9 से गुणा होगा तो ये 90। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ माइनस का 5 मिलेगा, माइनस का 5 से 1 से गुणा होगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कितना होगा, 5 को 20 के 0, 5 का 9 5 2 7, तो माइनस का 70 प्लस का 90 प्लस का 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें मिलेगा 20 और प्लस का 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो डिटरमिनेंट कितना निकल कर आया, 25। अब इसका हम सहखंड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, इक्वल टू नॉट 0, तो लिख देंगे पी इनवर्स का अस्तित्व संभव है। ठीक है, तो अब इसका हम निकालेंगे सहखंड। तो अवयव बी का सहखंड तो वे निकाल दो उसी प्रकार से, 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23 ए 31 ए 32 और ए 33। ठीक है, माइनस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है, तो हम यहाँ से पहले लिख लेंगे भैया ए 11 ए 12 और ए 13। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 5 और 10 और ये मिलेगा हमें माइनस का 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से देखो भैया ये लेंगे तो ये छूटेगा तो 9 का 9 और ये प्लस का 1। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा। ये छूटेगा तो 9 और ये प्लस का 1। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ ये वाला, तो ये छूटेगा तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा माइनस का 14 और ये प्लस फिर माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 में से माइनस, देखो यहाँ पर ये इससे गुणा होगा तो माइनस का 14 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस लगा है। ठीक है, तो माइनस का 1 तो माइनस का 15। अब इसके बाद आ जाओ ये वाला, तो ये छूटेगा ये इससे गुणा होगा तो 14 और ये भी है
माइनस फिर से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, ठीक है। तो ये 14 और ये माइनस का 9, ठीक है। तो यहाँ हमें मिलेगा 5। अब इधर आ जाओ तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो ये 9 माइनस का और ये प्लस का 4, ठीक है। तो 9 माइनस का प्लस का 4, तो ये हमें मिलेगा माइनस का 5, ठीक है। ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो ये 14 और ये माइनस का 9, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें माइनस का 5 मिलेगा। ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो ये हो जाएगा 14 और ये माइनस का 9, ठीक है। फिर इधर देखो, ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो ये इसका गुणा इससे होगा, तो 14 का 14, 28 14 14 चौको 56 और 9 9 81, ठीक है। तो यहाँ से हमें भैया कितना मिलेगा, 11 में से 6 गया तो 5, 7 में से 5 गए तो 2, ठीक है। तो माइनस का 25, ठीक है। तो इसको भी बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। ये जब आप निकाले तो बहुत ध्यान से करें, यहीं पर भी यही गलती होगी, ठीक है। और कहीं नहीं गलती होगी, बस यहीं कैलकुलेशन आपको करना है बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर यहाँ गलत हो जाएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका भैया हमें क्या निकालना है, इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम इसका एडजॉइंट निकाल लें। तो देखो यहाँ पर, तो एडजॉइंट बी इक्वल टू अवयव बी से निर्मित सहखंड का परिवर्त, ठीक है। ये हो गया फार्मूला इसका। तो एडजॉइंट बी, ठीक है। तो हम लिख लेंगे माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 15 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 25, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इनवर्स, ठीक है। तो बी इनवर्स, इसका मतलब इसको क्या माने थे, एडजॉइंट ए, ठीक है। तो अब आ जाओ, इसका क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट पी और एडजॉइंट पी, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट है 25, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे इसका 25 और ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 15 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 25, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बी इनवर्स। तो इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, अब जब माने थे हम इसको क्या, बी, ठीक है। तो हम लिख देंगे पुनः इसको माने थे भी एडजॉइंट ए, यहाँ से देख लो एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ए का इनवर्स, ठीक है, इक्वल टू 1/25 और ये माइनस का 5 माइनस का 10 और ये माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 15 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 25, ठीक है। ये इतना हो गया। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर सेम आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सही आएगा, ठीक। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा देखो क्या हो जाएगा, यहाँ इसके अपान में जाएगा 25, तो -5/25, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1/5, ठीक है। तो माइनस का 1/5 और यहाँ माइनस का 2/5 माइनस का 1/5 माइनस का 2/5 और 3 5 3 15
और 25, ठीक है। 1/5, 1/5, 1/5, 25 सेकंड 25, ठीक है। ठीक है, तो फाइनल ये निकल कर आया, ठीक है। अब हम आएंगे राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड इसको लिख लो भैया यहाँ पर। अब लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया है, तो राइट हैंड साइड क्या था हमारा कि एडजॉइंट ए इनवर्स, ठीक है। तो इसको हमें ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स का हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो ए इनवर्स हमारा भैया कहाँ है, देखो ए इनवर्स ये है भैया ए इनवर्स, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है थोड़ा सा। देखो तो ये ए इनवर्स लिख लो पहले। ठीक, ए इनवर्स का हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो चलो इसका एडजॉइंट ए हम निकालेंगे, ठीक है। बहुत ही कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस क्वेश्चनों में आपको ध्यान से रखना है यहाँ पर। तो इसका हम पहले अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो और इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दे तो ए इनवर्स माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 14/5, ठीक है। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा 9/5, ये प्लस का हो जाएगा तो 1/5, ये प्लस का हो जाएगा तो 9/5, ये माइनस का हो जाएगा तो 4/5, ये 1/5 माइनस का। देखो जहाँ पर प्लस होंगे तहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा और ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें प्रूफ ही करना है, ठीक है। तो चाहता अपना टाइम क्यों वेस्ट करें यहाँ पर, तो हम सीधे निकालेंगे व्यू ए इनवर्स का सहखंड, ठीक है। तो अब ये इसका सहखंड निकालेंगे हम A11, A12 और A13, ठीक है। A21, A22 और A23, फिर A31, A32 और A33, ठीक है। माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो और यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, देखो भैया तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, ठीक है। सॉल्व करना देखो बहुत ही आसान। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो थोड़ा यहाँ पर समझ लो -4/5 गुणे 1/5, तो क्या हो जाएगा -4/25, ठीक है। तो ऐसे हमें गुणा करना है यहाँ पर, तो माइनस का 4/25, ठीक है। फिर इसका इससे गुणा करना है, ठीक है। तो ये माइनस, यहाँ पर माइनस लगता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/25, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 5/25, ठीक है। इससे कैंसिल कर दो तो माइनस का 1/5, ठीक है। तो क्या भैया आ रहा है हमारा जो माइनस का 1/5 था जॉइंट ए इनवर्स, ठीक है। तो देख लो कुछ आ रहा है इसी प्रकार से, ठीक है। तो हम इसके थोड़े थोड़े मतलब 1-2 छोड़कर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन वही जब आ रहा है तो हमें क्या करना, तो 1-3 पर हमें ज्ञात करना। अब हम लास्ट वाला ले लेंगे, ठीक है। लास्ट वाला अगर सेम आ रहा है तो हम उसको सीधे वो वाला 1-2 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, ठीक है। इसका इससे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9/25 और इसका इससे गुणा कराएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये 4/25, ठीक है। यहाँ से कितना मिलेगा हमें, माइनस का 5/25, तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान माइनस का
5, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, माइनस का 1/5। तो क्या भैया यहाँ पर आ रहा है माइनस का 1/5, ठीक है। तो माइनस का 1/5 यहाँ आ रहा है, ठीक। तो हम दूसरा वाला ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हम 2 पर चेक करेंगे, ठीक है। 2 पर चेक करेंगे, ये हमारा 822 है, तो ये छूटेगा, इसका इससे गुणा कराओगे तो माइनस का 14/25, इसका इससे गुणा कराओगे तो माइनस का 1/25, ठीक है। तो ये यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, माइनस का 15/25, तो 3 और ये 5, ठीक है। तो माइनस का 3/5, तो माइनस का 3/5 आ रहा है। क्या ये देखें यहाँ पर, तो माइनस का 3/5 आ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही है, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो प्रूफ हो रहा है। तो इसको हम सीधे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, माइनस का 2/5, ठीक है। आप चाहे आगे भी करा लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा आएगा, ठीक है। यही क्योंकि हमारे कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत नहीं हुई है, पूरा आंसर सेम है। और ये हो जाएगा भैया माइनस का 1/5, माइनस का 1/5 और ये 1, ठीक है। चाहे लास्ट वाला एक और देख लो भैया, यहाँ पर ये छूटेगा, तो ये इससे गुणा होगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 14 चौको 56, ठीक है। ये छूटेगा 14 चौको 56 प्लस का बटा 25, ठीक है। फिर इसका इससे गुणा होगा तो माइनस लगता है, 9×81/25, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा माइनस का 25/25, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये माइनस का 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। तो अब हमारा ये क्या निकल कर आया है, एडजॉइंट ए इनवर्स, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, आव्यूह ए इनवर्स से निर्मित सहखंड खंड का परिवर्त, ठीक है। तो एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू माइनस का 1/5, माइनस का 2/5 और माइनस का 1/5, तो माइनस का 2/5, माइनस का 3/5, माइनस का 1/5, माइनस का 1/5, माइनस का 1/5, माइनस का 1, ठीक है। तो ये हमारा भैया प्रूफ हो रहा है, देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर ये एडजॉइंट ए होल इनवर्स है, ठीक है। एडजॉइंट ए इनवर्स है, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था, दोनों सेम है, तो हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यही हमारा क्या होगा भैया आंसर। अब इसके बाद आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर देखो ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, और इसको प्रूव कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया भैया। अब हमें ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स हमने भैया निकाल रखा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए ए इनवर्स से इसको लिख लो सीधे, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल टू माइनस का 1/5 और ये हो जाएगा 14 -1 -9 -1 माइनस का 9 4 1 -1 1 माइनस का 1, ठीक है। अब हमें इसका क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट, फिर इसका क्या चाहिए, सहखंड, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट भी इसका हम निकाल चुके हैं, देखो, ठीक है। इसका हमने निकाला माइनस का 1/5 बाहर है, ठीक है। तो माइनस का 1/5 हम बाहर ही रखेंगे और इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है भैया 25, ठीक है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सॉल्व कर लेना है।
माइनस का 1/5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25। यहाँ से हमने लिया है सब, ठीक है, कुछ नहीं करना क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा भैया है ए इनवर्स और उसको हमने माना था बी, ठीक है, इसको हमने क्या माना था बी, ठीक है। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, तो यही तो हमारा बी है, ठीक है। तो इसका भी डिटरमिनेंट इतना आया है, तो इसका भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है, 25। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दो तो 5, तो ए इनवर्स यहाँ से मिलेगा माइनस का 5, ठीक है, इक्वल टू ना 0। अतः ए इनवर्स का ठीक है का अस्तित्व होगा, ठीक है, क्योंकि जब ए लेते थे तो ए इनवर्स लिखते थे, अब ए इनवर्स लिए हैं तो उसका इनवर्स लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसके सहखंड निकालना है, ठीक है, तो अवयव ए इनवर्स के सहखंड, ठीक है, तो इसके सहखंड देखो, ए इनवर्स के सहखंड, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ए इनवर्स है, तो इसके सहखंड हमें भी चाहिए, ठीक है, तो सहखंड मतलब एडजॉइंट, ठीक है, तो इसका एडजॉइंट यहाँ पर निकला है, देखो यहाँ पर, ठीक है, तो यहीं से हम सारे लिख लेंगे। तो A11, A12 और A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये ऑलरेडी पहले निकाल चुका है पार्ट 1 में, ठीक, तो सीधे हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ भैया यहाँ पर माइनस का 1/5, माइनस का 2/5, माइनस का 1/5, माइनस का 2/5, माइनस का 3/5, माइनस का 1/5, फिर माइनस का 1/5, फिर माइनस का 1/5, फिर माइनस का 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इनवर्स, ठीक है, तो हम लिख देंगे अवयव ए इनवर्स से निर्मित सहखंड का परिवर्त, ठीक है, तो लिख दो भैया यहाँ पर माइनस का 1/5, माइनस का 2/5, माइनस का 1/5, माइनस का 2/5, माइनस का 3/5, माइनस का 1/5, माइनस का 1/5, माइनस का 1/5, माइनस का 1, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसका इनवर्स, ठीक है, ए यहाँ पर ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स का इनवर्स, इसका फार्मूला क्या होगा 1/, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ए इनवर्स, ठीक है। अब इस फार्मूले में रख दो बस आंसर अपना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कितना है भैया, ये निकल कर आया था माइनस का 5, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 5, और इसके अंदर भी कौन से एलिमेंट लिखेंगे, ये वाले, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1/5, माइनस का 2/5, माइनस का 1/5, माइनस का 2/5, माइनस का 3/5, माइनस का 1/5, माइनस का 1/5, 1/5, माइनस का 5, ठीक है, 1 है, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक लो भैया थोड़ा यहाँ पर अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है, ए इनवर्स का इनवर्स,
तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, देखो ये ऐसे कट जाएगा, ये -1 बेटा 5 है, फिर गुणे में जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 1, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारे होंगे, तो 1 और ये 2, ये 1 2 3 1 और ये 1 1। अब यहाँ पर देखो ये माइनस यहाँ पर 1 है, बटे में 5 नहीं है, ठीक है, तो नहीं कटेगा, तो सीधे गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू, ये देखो किसके बराबर है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन होगा भैया, ये देखो ये हमारा ए है, ठीक है। तो देखो मिला लो कि वही लिखा हुआ है सारा, 1 2 3 2 3 1 1 1 5, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है आंसर। तो वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम 5 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, सारणिक दी गई है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आपको दिखें तो क्या करना है, आपको संक्रिया नहीं करनी है, ठीक है, सिर्फ प्रसार करना है, ठीक है। तो आप चाहे यहाँ पर C1 के सापेक्ष करें या R1 के सापेक्ष करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 0 नहीं है, ठीक है। तो हम R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, प्रसार कर देंगे इसका। तो लिख देंगे भैया R1 के सापेक्ष प्रसार करने, ठीक। तो सारणिक को भैया कैसे लिखते हैं हम, डेल्टा से। तो अब इसका प्रसार करेंगे तो x लेंगे, ठीक है। ये कैसे चलते हैं, प्लस माइनस में, ठीक है। तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसके दोनों के साथ में कराएंगे, ठीक है। एक्स वाई हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस लगता है और ये एक्स स्क्वायर, फिर ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का वाई, ठीक है। तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ देखो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस, देखो माइनस से ब्रैकेट भी खुलेगा साथ में, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस ये भी हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। इसी प्रकार से भी कराएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसका कराया है, उसी प्रकार से इसका कराया है, लेकिन यहाँ माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो सारा माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस एक्स प्लस का वाई, ठीक है। तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स और वाई, और ये इससे होगा, ठीक है, माइनस ये इससे होगा, तो ये देखो एक्स प्लस वाई, इसका मतलब ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करना है, तो एक्स और एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ ये प्लस एक्स प्लस का वाई, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक्स वाई, फिर इसको हम ब्रैकेट में खोलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, देखो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है, इधर समझ लो भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, ये समझ लो। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2ab, ठीक है, ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पर क्या लगा, माइनस लगाया गया, तो माइनस सब हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। तो सारे क्या हो जाएंगे, माइनस के टर्म, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर तो हम सीधे भी इसको लिखेंगे, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy, ठीक है। अब इसको देखो, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, फिर माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो वाई क्यूब माइनस का फिर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई फिर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है।
फिर यहाँ पर आ जाओ भैया प्लस का x प्लस वाई। यहाँ पर देखो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर माइनस का 2xy, यहाँ पर xy, ठीक है। तो एक xy माइनस का बचेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई इसके साथ में करा देंगे। अब यहाँ पर देखो थोड़ा भैया, ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाई 2x स्क्वायर वाई, ठीक है। तो 2x स्क्वायर वाई, ये एक्स वाई स्क्वायर है और ये एक्स वाई स्क्वायर है, तो 2xy स्क्वायर, ठीक है। और क्या रह गया हमारे पास, ये रह गया, तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब प्लस, यहाँ पर आ जाओ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस एक्स क्यूब, ये इसके साथ में होगा, तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ में होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। ये इसके साथ में होगा तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ में होगा तो माइनस का वाई क्यूब, ये इसके साथ में होगा तो माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब देखो ये, तो 2xy प्लस 2xy स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब और ये माइनस का एक्स क्यूब माइनस, अब देखो यहाँ पर ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, तो 2xy स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर है वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। आगे पीछे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे कर सकते हैं। तो माइनस 2x स्क्वायर वाई, ठीक है। अब क्या रहेगा हमारे पास, माइनस का वाई क्यूब, ठीक है। तो देखो कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ठीक है। और सब जुड़ जाएगा, देखो यहाँ पर, तो सारी क्या हो जाएगी, ये माइनस का एक्स क्यूब है और ये माइनस का एक्स, तो माइनस 2x क्यूब और ये माइनस है, ये माइनस, तो माइनस का 2y क्यूब, ठीक है। चाहे यहाँ पर -2 कॉमन ले लो तो माइनस का 2 और ये एक्स क्यूब माइनस प्लस का वाई क्यूब, ठीक है। यही हमारा क्या होगा भैया, सारणी का मान निकल कर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जब हमें मान ज्ञात करना होगा। अब इसके बाद आते हैं 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर को अपने आप से करना भी इसी प्रकार से, ठीक है, क्योंकि जब तक अपने आप से नहीं करेंगे तब तक आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 1 और 1 और 1, फिर x, फिर x प्लस का y, फिर x, फिर y और फिर y और फिर x प्लस का y, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है, ठीक है। इसी प्रकार से करना, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है बस। और संक्रिया नहीं करना, क्योंकि संक्रिया वाला चैप्टर भी है, जो एक्सरसाइज है वो हटा दी गई है, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं हम 7 नंबर पर। अभी क्वेश्चन जो है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अभी तक हम सिंपल सी समीकरणों को सॉल्व करते थे अवयव द्वारा, अब यहाँ पर देखो भैया अपान में, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको ax इक्वल टू b के रूप में लिखना है, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा कि इस प्रकार के समीकरणों को हम पहले लिखते हैं ax इक्वल टू b के रूप में, ठीक है। अब यहाँ से x क्या निकल कर आता है, a इनवर्स b, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने रहते हैं, सिंपल सा, ठीक है। तो अब हमें ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिखना है, तो ए हमारा क्या होगा, ए इक्वल टू, ठीक है। अब ए को हम वो लिखते हैं जो चर के साथ में अचर है, ठीक है। तो चर के साथ में एक्स के साथ में 2 है, वाई के साथ में 3 है और जेड के साथ में 10, ठीक है। तो 2 सीधे सीधे लिख लेंगे रो से, ठीक है। इसी प्रकार से 4 और ये माइनस का 6 और ये 5, ठीक है। 6 9 और माइनस का 20, ए हो गया, ठीक है। एक्स हमारा क्या होगा, तो अब यहाँ पर समझना, अभी तक हम समीकरणों को सिंपल से लिखते थे, जैसे 2x प्लस का 3y
और प्लस का 10z इक्वल टू 4। तो ये हमारी समीकरणें होती थी 3 इसी प्रकार से, ठीक है। तो वहाँ पर हम x y और z ही लिखते थे, बट यहाँ पर क्या हो गया कि अपान में आ गई ये सब, ठीक है। x y z क्या गया, अपान में आ गए। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, वही लिख लेंगे अपान वाला, 1/x 1/y, ठीक है, और 1/z, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, x y z के मान ही ज्ञात करने। और यहाँ पर b क्या होगा भैया, b होता वो है जो इक्वल के इधर हो, इस साइड में, वो चाहे 0 हो चाहे जो गिनती हो। तो 4 1 और ये 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से भी सॉल्व कर लो, 2 और ये छूटे गए 6 दूनी 12, तो 120, ठीक है, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ 5 9 45 माइनस का 45, फिर माइनस का 3, ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 4 दूनी 8 80 माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। और 5 का 30 माइनस का, फिर प्लस का 10, ये छूटेगा ये छूटेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस में चलता है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके जो चिन्ह होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, ठीक है, प्लस माइनस में होते हैं, प्लस फिर ये माइनस फिर प्लस, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट से तो इस प्रकार से हम इसके चिन्ह लेते हैं, ठीक है, वो चाहे रो से करो चाहे कॉलम से कर लो। तो 10 और ये छूटेगा और ये छूटेगा, ठीक है, ये इससे गुणा होगा, तो 9 चौक 36 और ये 6 छाक 36, ठीक है। अब ये माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा और भैया, तो 2, अब यहाँ से देखो कितना जाएगा, तो इसमें 10 में से 5 जाएगा तो 5, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 11, ठीक है। अब 11 में से हमको क्या निकालना है, 4 निकालना है, तो यहाँ बचेगा 7, ठीक है। फिर माइनस, अब ये देखो माइनस का 80 है माइनस का 30 है, तो 80 30 110, 110 का गुणा करेंगे 30 से, और ये माइनस है ऑलरेडी तो ये प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 11 3 33, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर देखो 36, तो 35 दूना 70, फिर 72, ठीक है, 72 का गुणा 10 से होगा तो 720, ठीक है। थोड़ा सा और उस साल कर लो इसको, तो 75 दूना 150 प्लस 330 प्लस 720, सर इसको जोड़ दो सारों को, 0 0 0 7 2 3 5 5 5 10 के 0, 7 3 10 11 1 12, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, सारणिक का मान। तो ये किसके इक्वल टू नॉट 0 के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व तो होगा, ठीक है, यह संभव है, ठीक है, कुछ लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके हमें निकालना है शाखंड, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको हमें क्या करना है, शाखंड निकालना है। तो अब लिखेंगे आव्यूह ए के शाखंड, ठीक है। तो आव्यूह ए के शाखंड, तो A11 A12 और A13, फिर यहाँ पर A21 A22 और A23, फिर A31 A32 और A33, ठीक है। तो A11 हम कहाँ से लेंगे भैया, शाखंड आपको निकालना पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो आप जाकर देखिए, वहाँ सारा डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो A11 कहाँ से लिखते हैं, ये वाले टर्म हमारे होते हैं, ठीक है, ये और ये। तो A11 75, फिर 1 2 ये माइनस होगा और ये माइनस होगा और ये माइनस होगा ये माइनस होगा, ठीक है। फिर यहाँ कितना मिलेगा, माइनस का 110, ठीक है, तो ये प्लस का 110 हो जाएगा। फिर यहाँ 72 मिलेगा तो ये 72 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है,
ठीक है, यहाँ से सॉल्व करना। तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, ठीक है। तो सहखंड में हमें क्या करना है, इसको लिखना नहीं, इसको छोड़ देना है। तो 2 1 लेंगे, तो 2 1 छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये इससे गुणा होगा, ठीक है। तो ये 3 दूनी 6, ठीक है। तो माइनस का 60 और ये माइनस का 90, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 150, ठीक है। देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 150। फिर ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 2 दूना 4, माइनस का 40, ठीक है। फिर ये 60, ठीक है। तो माइनस का 60, तो ये हो जाएगा 100 माइनस का। फिर यहाँ देखो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 9 दूनी 18 और 6 3 18, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। ये देखो 18 माइनस का 18, तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसको लेंगे भैया 3 1, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 5 3 15, ठीक है। और ये माइनस लगाएंगे यहाँ, और ये 10 छक्का 60, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 70 5 75। इसी प्रकार से ये देखो ये छूटेगा, ये छूटेगा, 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, तो 10 माइनस 40, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 30 और ये प्लस हो जाएगा। फिर ये छूटेगा, ये छूटेगा, 6 दूनी 12 माइनस का 12, और ये देखो यहाँ पर 4 3 12, ठीक है। ये भी हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 24, ठीक है। तो ये हमारे क्या निकल कर आ गए, सहखंड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें एडजॉइंट के रूप में लिखना है, ठीक है। तो एडजॉइंट बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए इक्वल टू अवयव ए से निर्मित सहखंड का परिवर्त, ठीक है। ये हमारा एडजॉइंट का फार्मूला होता है। तो सहखंड हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना एक चीज़, अब इसको हम क्या करेंगे, हमको परिवर्त का है ना, तो हमारे भैया अवयव के अवयव क्या होते हैं, A11 A12 और A13 इस प्रकार से होते हैं। जब इसका हम परिवर्त करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, A11 A12 और A13, ठीक है। ये चीज़ समझना, ये हमारा क्या था, अवयव सिंपल से लिखा जाता है इस प्रकार से, ठीक है। जब इसका हम परिवर्त करते हैं तो ये रो क्या हो जाती है, कॉलम, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखो ये सहखंड हमारे कॉलम में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, A11 A12 A13 A11 A12 A13, ठीक है। तो हमको यहाँ पर परिवर्तन नहीं करना, हमारा परिवर्त ऑलरेडी ही लिखा रखा है, ठीक है। इसीलिए हमने A11 A12 A13 से निकाला है। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा सीधे परिवर्त हम लिख लेंगे 75 110 और ये 72, फिर 150 माइनस का 100 और ये 0, ठीक है। सीरियल से ये कॉलम से लिख लेंगे भैया, ये 75, ये 30 और ये माइनस का 24, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कहाँ से भैया लेंगे, डिटर्मिनेंट यहाँ से लेंगे, ठीक है। हमारा कितना है, 1200, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो भैया 1/1200 और ये हमारी एडजॉइंट ए है, 75 110 72 150 माइनस का 100 और ये 0, 75 30 और ये माइनस का 24, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम चाहते हैं भैया एक्स वाई मान निकालने के लिए, तो इसलिए लिखेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स पी, ठीक है। तो x हमारा क्या होगा, वही जो वहाँ से हमने इस एक्स वाई को लिखा था, तो अभी तो हम उसी प्रकार से x लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में हम उसको
1/x 1/y और 1/z के रूप में लिख लेंगे। तो 1/120 पहले हम इसको लिखेंगे 1200, ठीक है, और ये 75, 150 और ये 75, ठीक है। ये वाला लिख रहे हैं ए इनवर्स माइनस का 100 और ये 30, 72, 0, 24। अब बी हमारा क्या है भैया, तो बी हमारा यहाँ से मिलेगा, ये भी है 4, 1, 2, ठीक है। तो 4, 1, 2। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो 1/1200, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 75, जो 4 पंचे 20, ठीक है। तो 75 दूना 150 और चौके 300, ठीक है। फिर इसका प्लस का 150, फिर प्लस का 150, ठीक है। फिर इसका इससे गुणा होगा तो 11 × 44 और माइनस का 100 और ये प्लस का 60, ठीक है। फिर 72 चौके 4 दूनी 8, ठीक है, और 7 चौक 28, 28, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। 24 दूना 48, ठीक है, तो यहाँ माइनस का 48 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो ये 150 भैया कितना हो जाएगा 300, और ये 300 600। अब यहाँ पर समझो, तो इसमें से हम अगर 400 में से 440 में से 100 निकाल देंगे तो 340 बचेगा और 60 जोड़ देंगे तो ये 400 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, अब इसमें में से हम 48 निकाल देंगे तो ये 0, ठीक, और 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 4, और ये बचेगा 240, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, x इक्वल टू, इसको अंदर से भाग कराएंगे तो 600 भागे 1200, ठीक है, 400 भागे 1200, 240 भागे 1200, ठीक है। इससे 2 कैंसिल और 6 दूनी 12, ठीक है। इससे 2 0 कैंसिल, 4 3 12 से 1 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा भैया 12 1 12 और 12 दूना 24, ठीक है, और ये 0 12, ये 10 बचेगा, ठीक है। फिर 2 पंचे 10, ठीक है, तो 5 बचेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, अब x को हम क्या लिख लेंगे भैया 1/x 1/y और 1/z, और इधर क्या मिलेगा हमें 1/2 1/3 और 1/5, ठीक है, ये मिल गया। अब इधर देख लो, तो ये इसके बराबर है, इसका मतलब 1/x बराबर 1/2, ठीक। तो यहाँ से हमें x बराबर क्या मिलेगा, ये x इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो यहाँ मिलेगा x बराबर 2, ठीक है। इसी प्रकार से 1/y बराबर 1/3, तो y बराबर 3, ठीक है। इसी प्रकार से z बराबर 5, ठीक है। तो यही हमारे क्या होंगे x y z के मान, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। और यहाँ पर देखो, अब इसको हम ये जांच करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। तो हम यहाँ से जांच कर लेंगे, देखो 2 3 5 आया है, ठीक है, यहाँ पर रख दो, तो 2 3 और ये 5, ठीक है। तो उत्तर की जांच हम कैसे करेंगे, समीकरण अगर 4 इधर लिखा तो 4 इधर भी आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए,
तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, लिख लो। तो देखो यहाँ पर तो हमने लिख लिया 2/2 प्लस 3/y की जगह 3 प्लस 10/z की जगह पे 5। ठीक है, बराबर 4। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 = 4। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा। तो 4 बराबर 4, यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जांच कर सकते हैं जो समीकरणें अवयव की जो होती हैं। ठीक है, तो आंसर से हम उसको जांच सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो भैया लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो 8 में क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग ये स्वयं करेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, डिटरमिनेंट निकालना है, फिर उसको चाखंड द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन अपने आप से करना। देखो अब 9वां नंबर है तो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, ये चीज़ ध्यान देना। देखो यहाँ पर सारणी दी गई है, फिर यहाँ पर लिखा है जो थीटा होगा वो 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम इसका आंसर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अवयव है। ठीक है, तो इसको हम पहले सारणिक के रूप में इसको ज्ञात करेंगे। तो सारणिक हमारा क्या होगा, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता होगा प्रसार करना, -+2 R1 के सापेक्ष लिख दो, प्रसार करने के सापेक्ष प्रसार करने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा तो साइन स्क्वायर। ठीक है, माइनस लगता है और ये माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ माइनस का साइन थीटा। ठीक है, और ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, प्लस का 1। यहाँ पर देखो भैया ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो ये और ये सेम है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 0 हो गया, प्लस इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये डिटरमिनेंट ए। अब यहाँ पर समझना, जो भैया हमें कंडीशन दी 0 से थीटा का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा जो साइन थीटा का मान होता है वो भैया मिनिमम होता है -1 और अधिकतम होता है भैया प्लस का। ठीक है, ये दो इसके मान होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 2 तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बना लेते हैं चतुर्थांश, तो ये 0 होता है, ये π/2 होता है। ठीक है, और ये पाई होता है, और ये 3π/2 होता है, और ये 2π होता है। तो हमको इससे कम ज्ञात करना है, इसका मतलब हम 0 पर ज्ञात करें, फिर पाई पर ज्ञात कर लें, और π/2 पर ज्ञात कर लें, और 3π पर ज्ञात कर लें। ठीक है, तो इसके हम 2 मान यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो पहले अपन क्या करेंगे, थीटा का मान 0 लेंगे। ठीक है, तो थीटा का मान अगर 0 लेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2 और 1 प्लस साइन स्क्वायर और ये 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन 0 का मान 0 ही होता है, तो 2 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ मान कितना निकल कर आएगा 2। ठीक है, अगर यहाँ पर हम
जीरो के अलावा हम ले लें पाई, ठीक है, तब भी मान क्या आएगा, जीरो ही, साइन का मान जीरो ही होगा, ठीक है। अब यहाँ थीटा का मान अगर हम पाई/2 ले लें या माइनस का 3 पाई/2 ले लें प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर तो कितना निकल कर आएगा, तो अगर हम 2 और 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई/2 रखते हैं, ठीक है, तो भैया स्क्वायर है, इसका मतलब अगर माइनस भी आएगा तब भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 पाई/2 रखेंगे तो माइनस आएगा, वो भी क्या कर देगा, प्लस रख कर देगा, ठीक है। तो 2 1 प्लस 1, ठीक है, तो ये 2 ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसके दो मान निकल कर आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है तो इसका ब्रैकेट क्या होता है, इसका ब्रैकेट इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, इसका मान आएगा 2 और 4 के बीच में, ठीक है। तो यही इसका आंसर भैया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और भैया एक्सरसाइज समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, जीरो और पाई पर निकालिए तो मान 2 आया, पाई/2 और 3 पाई पर निकालेंगे तो मान कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।